आफताब के साथ यूएस जाने से बचने के लिए पारस घर से भाग जाती है। पारस के गायब होते ही सबका शक जवाहर पर चला जाता है और शाहीन अपने भाईजान को जवाहर के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। उसी वक्त सिकंदर और आफताब जवाहर के घर पहुंचकर उससे पारस के बारे में पूछते हैं। यहाँ आफताब जवाहर के साथ बदतमीजी करता है। उसी वक्त जवाहर ने कहा, अगर पारस मैडम को ढूंढना चाहते हो तो उनके घर से भागने की वजह तलाश करो। उसी वक्त बहजाद साहब पारस की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाने के लिए कहते हैं और उन्हें पारस का पता चल जाता है। बहजाद साहब आफताब के साथ पहुंचकर पारस को सही सलामत घर वापस ले आते हैं और बहजाद साहब पारस से बोलते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। पारस ना चाहते हुए भी आफताब के साथ शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिस रोज पारस और आफताब की शादी होने वाली होती है उसी वक्त वहाब दुरानी अपने आदमियों को बोलकर पारस का किडनैप करवा लेता है। बहजाद साहब को पता चल जाता है कि पारस का किडनैप वहाब दुरानी ने करवाया है, इसलिए वह सीधा आफताब से बोल देते हैं, अभी जाओ और मेरी बेटी को वहाब की कैद से छुड़ा कर लाओ। यहाँ आफताब की हालत टाइट हो जाती है और वह वहाब दुर्रानी के अड्डे पर जाने से इनकार कर देता है। बहजाद साहब को पता चल जाता है कि आफताब कितना बुज़दिल इंसान है, इसलिए वो आफताब के साथ अपनी बेटी पारस का रिश्ता तोड़ देते हैं। और उसी वक्त जवाहर कहता है, मैं पारस मैडम को बचा कर लाऊंगा। जवाहर अकेला ही वहाब दुरानी के अड्डे पर पहुंचकर उसके गुंडों की धुलाई करते हुए पारस मैडम को सही सलामत बचाकर वापस ले आता है। और पारस के वापस आते ही बहजाद साहब जवाहर से उसकी और पारस की शादी की बात करते हैं। यहाँ पारस के दिल में जवाहर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, इसलिए वह इनकार नहीं कर पाती। लेकिन जवाहर पारस के साथ शादी करने से इनकार कर देता है, यह बोलते हुए मेरी पहले ही मेरी कजिन रेशम के साथ मंगनी हो चुकी है। यह बात सुनकर पारस का दिल टूट जाता है और उसी वक्त जवाहर को पता चलता है कि रेशम के वालिद को हार्ट अटैक आया है। उसी वक्त जवाहर अपने कबायली गांव सुखपुर पहुंच जाता है, जहां रेशम के वालिद कहते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाहर और रेशम की शादी होते हुए देखना चाहता हूं। जवाहर यह बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन अपने चाचा जान की हालत देखकर वो इनकार नहीं कर पाता। लेकिन उसी वक्त जवाहर को सिकंदर का फोन आता है और पता चलता है कि वहां दुरानी ने बहजाद साहब पर हमला कर दिया है। जवाहर उसी वक्त कराची पहुंचता है, जहां बहजाद साहब इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे होते हैं और पारस की जान को भी खतरा होता है, कहीं वहां दुरानी उसे फिर से किडनैप ना करवा ले। इसीलिए जवाहर ना चाहते हुए भी पारस से शादी के लिए तैयार हो जाता है, उसकी हिफाजत करने के लिए, और पारस से निकाह करते हुए उसे अपने कबायली गांव सुखुर ले जाता है, जहां पारस और जवाहर को एक साथ देखकर रेशम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ जवाहर रेशम को समझाता है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि पारस मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन यहाँ रेशम ठान लेती है, मैं पारस और जवाहर का तलाक करवा कर ही रहूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसी वक्त वहाँ दुरानी को भी यह पता चल जाता है कि पारस अब कराची छोड़कर जा चुकी है, इसीलिए वह पारस को हासिल करने के लिए एजाज शाह के दुश्मन जरियाब सोलंकी से हाथ मिला लेता है, यह बोलते हुए मुझे पारस चाहिए।